हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली में आपका स्वागत है। सोयल साइंस की 5वीं वीडियो लेकर आए हैं। सोयल साइंस की 5वीं वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ये वीडियो आपकी AGT, TGT, PGT, LT ग्रेड के लिए लाभदायक होने वाली है। इस वीडियो को सभी व्यक्ति ध्यान से पूरा देखें और अपने पेपरों की तैयारी करते रहें। तो सोयल साइंस की आज की वीडियो हम शुरू करते हैं MCQ बेस्ड। पौधों को अधिकतम नमी उपलब्ध होती है। पौधों को अधिकतम नमी उपलब्ध होती है। तो ये आपकी होती है मृदा जल धारता, फील्ड कैपेसिटी। पौधों को अधिकतम नमी उपलब्ध होती है तो मृदा जल धारता। मुरझान बिंदु क्या होता है? जब पौधे को पानी की मात्रा प्राप्त ना हो। जब पौधे को पानी की मात्रा प्राप्त नहीं होती है, गर्मी का समय होता है, उस समय पौधे को पानी प्राप्त नहीं हो पाता। गर्मियों में आपने देखा होगा पौधों की पत्तियां मुरझा जाती हैं। उस समय जो पौधे की जड़ें होती हैं वो पानी को अवशोषित नहीं कर पाती हैं। वही मुरझान बिंदु या बिल्डिंग पॉइंट कहलाता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा जल धारता। क्वेश्चन नंबर 68, पौधों की कलिकाओं पर सर्वप्रथम किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण परिलक्षित होते हैं? पौधों की कलिकाओं पर सर्वप्रथम किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण परिलक्षित होते हैं? तो ये आपके होते हैं कैल्शियम। तो सबसे पहले आपके कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधों पर प्रकट होते हैं। जो अपनी फसल होती है, चूना युक्त मृदाओं में चूना आधारित हरितहीनता किस तत्व की कमी के कारण होती है? तो ये आपकी होती है लोहा के कारण। ऑप्शन नंबर सी 69 का। पोटेशियम का अधिक प्रभावी रूप में उपयोग हो सकता है यदि उसे डाला जाए। पोटेशियम, तो इसमें ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुवाई से पूर्व या रोपाई के समय। बुवाई से पूर्व डालने से गेहूं का जो अपना जो भी हो, जो फसल होगी वो अच्छी होगी, जमाव अच्छा होगा, दाना अच्छा होगा। इसलिए पोटेशियम को पूर्व या रोपाई के समय डालना चाहिए। रंध्रों का खुलना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रंध्रों का खुलना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये पोटेशियम के द्वारा नियंत्रित होता है। निम्न में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल का भाग है? क्लोरोफिल का भाग है तो ये आपका मैग्नीशियम। ऑप्शन बी 72 का। क्षारीय मृदाओं के लिए कौन सा उर्वरक सबसे अधिक लाभदायक होता है? क्षारीय मृदाओं के लिए कौन सा उर्वरक सबसे अधिक लाभदायक होता है? ये आपका होता है अमोनियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी 73 का ऑप्शन नंबर सी होगा। जैविक पदार्थ में जैविक कार्बन की मात्रा कितनी होती है? कितने प्रतिशत होती है? तो ये आपकी 58% होती है। ऑप्शन नंबर सी 74 का। जो जैविक पदार्थ में आपकी कार्बन की मात्रा होती है वो 58% होती है। मृदा में किस पीएच मान पर सबसे अधिक पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है?
तो ये होती है 6.5 से 7.5 के बीच। सबसे अधिक पोषक तत्व की उपलब्धता होती है वो 6.5 से 7.5 के बीच होती है उपलब्धता। सोलम का निर्माण होता है सोलम का निर्माण होता है तो वो आपका होता है ए और बी संस्तर से। ऑप्शन नंबर डी क्षेत्र का। मृदा के स्तंभ से होकर जल का संचालित होना कहलाता है। मृदा के स्तंभ से होकर जल का संचालित होना क्या कहलाता है ये आपका? तो ये कहलाता है आपका अंतः स्पंदन। ऑप्शन नंबर बी अंतः स्पंदन कहलाता है। मृदा कणाकार त्रिभुज में कुल कणाकार वर्ग कितने हैं? तो ये आपके 12। ऑप्शन नंबर बी 78 का। मृदा कणाकार जो त्रिभुज में कुल कणाकार वर्ग होते हैं वो आपके 12 होते हैं। भूपपड़ी में मुख्य तत्व 3 कौन से होते हैं? तो ये आपकी ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी। वजन के आधार पर जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो आपकी ऑक्सीजन की 40.6%, सिलिकॉन की 27.2%, एल्यूमिनियम की 8.13% एवं लोहा 5% होती है। लोहतत्व की आवश्यकता। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा सी। इनमें से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ये आपकी कैल्साइट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा 80 का। क्यूलिनाइट क्रिस्टल लेटिस की इकाई में सिलिका और एल्यूमिनियम का अनुपात होता है। तो ये आपका होता है 1:1। भूमि की भूपपड़ी की चट्टानें क्या कहलाती हैं? तो ये आपकी कहलाती हैं स्थलमंडल। भूमि की भूपपड़ी की चट्टानें कहलाती हैं स्थलमंडल। फेल्सपार को वर्गीकृत करते हैं। फेल्सपार को वर्गीकृत करते हैं तो प्राथमिक खनिज के रूप में वर्गीकृत करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। सिंचाई जल को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित रासायनिक गुणों पर विचार किया जाता है। तो पीएच और ईसी पर विचार किया था। ऑप्शन नंबर ए। पीएच यानी भूमि का पीएच कैसा है, ईसी का मतलब जो आपका ताप नमी। पृथ्वी की परपटी में सिलिकॉन का प्रतिशत कितना है? पृथ्वी की परपटी में सिलिकॉन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये आपका होता है 10.5%। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी की जो परपटी होती है में सिलिकॉन का जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 10.5% होती है। पीएच स्केल का विकास किसने किया था? पृथ्वी की परपटी में सिलिकॉन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी 27.2%। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 10.5 ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी होगा 27.72% सिलिकॉन का प्रतिशत होता है। क्वेश्चन नंबर 86 पीएच स्केल का विकास किसने किया? पीएच स्केल का विकास किसने किया था? तो ये आपका किया था सोरेनसन ने। पीएच स्केल का विकास किया था आपके सोरेनसन ने। क्वेश्चन नंबर 87 मृदा में पीएच ज्ञात करने के लिए मृदा व जल का अनुपात कितना होता है?
तो 1:2 होता है। मृदा पीएच, मृदा व जल का अनुपात होता है 1:2। लवणीय मृदाओं के सुधार में आवश्यकता होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। संपूर्ण मृदा का प्रति इकाई द्रव्यमान जिसमें ठोसों एवं रंध्रों दोनों को सम्मिलित किया गया हो कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है आवासीय घनत्व। ऑप्शन नंबर सी, आवासीय का। मृदा में गंधक का क्रांतिक स्तर कितना है? मृदा में गंधक का क्रांतिक स्तर होता है ऑप्शन नंबर सी, 10 ppm से कम गर्म पानी में घुलनशील। 10 ppm से कम, ऑप्शन नंबर सी। फास्फोरस धारित उर्वरकों की पोषक तत्व उपयोग क्षमता कितनी होती है? तो ये आपकी होती 15 से 20%। जो फास्फोरस धारित उर्वरकों के पोषक तत्व की उपयोग क्षमता होती है वो आपकी 15 से 20% होती है। मेलिज तकनीक किस पोषक तत्व की उपलब्धता को ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है? तो ये आपका लिया जाता है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी 92 का। कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की पौधों की आपूर्ति निम्न में से किस द्वारा की जाती है? तो ये आपकी की जाती है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी। जल और वायु के द्वारा की जाती है। मल्ड्रस एस्परजिलस नाइजर टेस्ट का प्रयोग की कमी या पर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नाइजर टेस्ट का प्रयोग कमी या पर्याप्तता के लिए किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है कॉपर प्लस मैग्नीशियम के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। गुरुत्व के प्रभाव से मृदा का जल संचलन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन होगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जो मृदा में आपकी ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो आपकी 20.3% होती है। जबकि CO2 की मात्रा जो मृदा वायु में होती है वो 0.3% होती है। तो क्वेश्चन में आपके पूछा गया मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो ऑप्शन आप 20.3% होती है। आज के लिए इतना ही। आगे के अपन MCQ आगे की वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं।
धन्यवाद।